नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग फोटोशॉप बिगनर टू एडवांस लेवल सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप में हिस्ट्री बस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप में आने के बाद मेरे पास कुछ आपको इमेजेस दिखेंगे जो मैंने पहले से लिए हुए हैं। अभी इमेजेस में हमें क्या करना है, हिस्ट्री बस टूल का यूज करना है। तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में देखिए क्लोन स्नैप टूल दिखेगा, उसी के नीचे आपको हिस्ट्री बस टूल जो है वो दिख जाता है। अभी इसको यूज कैसे करते हैं, तो आपको पहले तो कुछ हिस्ट्री बनाना पड़ेगा, यानी कि वर्किंग करना पड़ेगा ये फोटो के ऊपर। तो सिंपली मैं यहाँ पे ब्रश टूल ले लेता हूँ और ब्रश टूल का यूज करके यहाँ पे मैं ब्लैक लाइन जो है यहाँ पे ले रहा हूँ। और वैसे तो आप लाइन चेंज भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे रेड लाइन ले लेता हूँ। फिर अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके कलर्स में ब्लू लाइन ले लेता हूँ। ओके। सो ऐसे मैंने अलायंस ले ली, दैट मीन्स कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए फोटो में। अभी अगर मुझे फिर से यहाँ पे जो ओरिजिनल इमेज है वो वहां पे जाना है, या फिर यहाँ पे मुझे स्टेप्स बैक करना है, तो स्टेप्स बैक करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस जेड यानी कि अंडू बटन का यूज करना पड़ता है। तो कंट्रोल प्लस जेड करने के बाद आप मल्टीपल स्टेप्स बैक जा सकते हो। सिंगल के साथ आप मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे बैक जा सकते हो। अभी ये जो पूरी हिस्ट्री है, ये मैंने बताया कि आपकी जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड करके रखता है अपने पास फोटोशॉप। तो आपको हिस्ट्री कहाँ पे दिखेगी? अगर आपको ये हिस्ट्री देखनी है तो आपको यहाँ पे देखिए हिस्ट्री करके एक यहाँ पे बटन है, वो आपको मिल जाता है। अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास नहीं है तो आप विंडो से भी ये हिस्ट्री बटन ले सकते हो। सो यहाँ पे आपको हिस्ट्री करके आता है, जो डायरेक्टली आपको हिस्ट्री के ऊपर लेके जाएगा। तो ये बटन आप वहां से विंडो बटन से ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी हिस्ट्री लिया है, यहाँ पे जो भी यूज किया है मुझे दिख जाता है। कितने मैंने वर्किंग किए वो सभी वर्किंग यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए अगर मुझे फिर से जो मैंने लाइन्स यहाँ पे डाला था वो लाना है, तो मैं सिंपली शॉर्टकट की का यूज कर सकता हूँ, या फिर इसमें जो लास्ट ब्रश है उसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो उससे भी मेरे जो सभी वर्किंग थे वो आ जाएंगे। या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड बटन दबाऊंगा, उससे भी मेरे पूरे वर्किंग आ जाएंगे। तो समझिए अगर मैं कंप्लीटली ऊपर आ जाता हूँ, पहले फोटो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड कर रहा हूँ, तो इसके नीचे जितने भी स्टेप्स आपको दिख रहे हैं वो धीरे 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 करके यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो अगर आप ओरिजिनल इमेज के ऊपर क्लिक कर दोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बैकग्राउंड में लॉक हो गया ये। तो मैंने इसको अनलॉक किया था। और अगर फिर से आपको जहाँ पे आपने बनाया था हिस्ट्री उसके ऊपर आना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखिए पीछे पीछे ऐसे भी स्टेप्स में आप आ सकते हो। तो ब्रश टूल का यूज करके आपने जो जो भी वर्किंग किया था वो वर्किंग यहाँ पे धीरे धीरे चले जाएगा। ओके। तो ऐसे वर्क करता है आपका हिस्ट्री। अब यहाँ पे हिस्ट्री कितना रिकॉर्ड करेगा, कितने स्टेप्स रिकॉर्ड कर सकता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 50 स्टेप्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है ये हिस्ट्री ब्रश। आपको अगर ये स्टेप्स देखना है तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हो। आपको एडिट में आना है, एडिट के ऑप्शंस में आने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में सबसे लास्ट में आपको प्रेफरेंस करके ऑप्शन मिलेगा। प्रेफरेंस में आपको आना है जनरल में। जैसे आप जनरल में आओगे, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। परफॉर्मेंस में आने के बाद आपको यहाँ पे देखेगा कि हिस्ट्री ब्रश जो है वो 50 स्टेप्स आपके रिकॉर्ड कर सकता है। ओके। सो बाय डिफॉल्ट 50 रहता है। इसको आप अगर बढ़ाओगे तो उतना आपका रैम जो है वो यूटिलाइज होगा। तो इसको 50 ही रहने दीजिए, लेकिन बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपका जो हिस्ट्री जो है वो किस रिगार्डिंग है। अगर आप वेब डिजाइनिंग के लिए कुछ बना रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो कैशे है, कैशे हम लोग इसको बोलते हैं, या फिर अमेरिका में इसको कैश बोलते हैं। तो ये जो है वो लेवल्स चेंज हो जाता है। जैसे देखिए वेब डिजाइन का जो फोटो रहता है वो कम पिक्सल्स का रहता है, तो वैसे इसका लेवल चेंज हो गया। डिफॉल्ट साइज उसका 4 ही रहता है। और ह्यूज पिक्सल्स डायमेंशन दोगे तो उसका कैशे साइज 6 हो जाएगा। तो इसको डिफॉल्ट पे ही रखते हैं, यानी कि कैशे साइज हमें 4 ही चाहिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर रैम कितना यूटिलाइज हो रहा है ये भी बता रहा है। रैम के यूटिलाइजेशन में आप चेंजेस मत करो, जो बाय डिफॉल्ट ले रहा है वही रखो, नहीं तो बाकी सॉफ्टवेयर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं इसमें ओके कर देता हूँ। तो ये हम लोग ने सेटिंग्स देख लिया वहां से। तो ये जो हिस्ट्री ब्रश है इसका यूज हम लोग दूसरे इमेज के ऊपर भी कर लेते हैं। जैसे कि ये इमेज है और इसमें हम लोग कुछ सिलेक्शन कर देते हैं। तो सिलेक्शन के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा क्विक सिलेक्शन टूल, जो हम लोग ने पहले ही सीख लिया है। और उससे हम लोग ये जो सिलेक्शन है, नीचे आपको जो दिख रहा है वाटर का सिलेक्शन, ये वाटर का सिलेक्शन कर लेते हैं, इसको कंट्रोल जे कर लेते हैं। ठीक है। कंट्रोल जे करने के बाद आपको न्यू लेयर आ जाता है जिसमें आपको सिलेक्शन मिल जाएगा ये। राइट। और समझिए कि आपने गलती से ये जो लेयर 1 है वो डिलीट कर दिया, मतलब आपने सिलेक्शन किया था वो आपसे डिलीट हो गया। सो फिर से आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली हिस्ट्री बस में चले जाइए और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो लेयर विजिबिलिटी है, यहाँ पे आपको दिखेगा लेयर वाया कॉपी ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो लेयर वाया कॉपी जो है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो सिलेक्शन है वो मिल जाएगा। यानी कि आप जो भी वर्किंग करते हो वो सभी यहाँ पे स्टोर हो रहा है, जो आपको इजीली मिल जाएगा। और जैसा था बाय डिफॉल्ट आपको करना है वैसे ही। तो आप फिर से फोटो के ऊपर फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए।
तो जैसा था वैसा फोटो हो जाएगा, बैकग्राउंड में था तो बैकग्राउंड में चले गए, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे। तो ऐसे आप हिस्ट्री ब्रश का यूज कर सकते हो। इसमें और एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट न्यू स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट क्या रहता है, तो देखिए दूसरी इमेज में मैं आ गया, और दूसरी इमेज में आने के बाद आपको दिखेगा ये पर्सन है जो लैम्प के पास खड़ा है, और लैम्प में आपको दिखेगा जो कलर आ रहा है वो थोड़ा सा आपको लाइट कलर दिखेगा। इसको मैं थोड़ा रेडिश कलर कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो न्यू लेयर ले लेता हूँ, और न्यू लेयर के अंदर हम लोग इसको सिलेक्शन कर देंगे, ये जो लैम्प है उसको हम लोग सिलेक्शन कर देंगे, तो इजी सिलेक्शन हो जाएगा ये। मैंने जस्ट क्विक सिलेक्शन से उसके ऊपर प्लस कर दिया। एंड दैट आफ्टर हम लोग यहाँ पे कलर ले लेते हैं, रेड कलर। रेड कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो रेड कलर यहाँ पे आ गया। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको शॉर्टकट ये मालूम ही रहेगा, अल्ट प्लस बैकस्पेस अगर आप करोगे तो आपको कलर वहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा फोरग्राउंड कलर रहता है। ओके। और सिलेक्शन करते टाइम ये याद रखना आपका सैंपल और लेयर का टिक होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा। ओके। और इसके अंदर हम लोग अपना ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पे स्क्रीन ले लेता हूँ। तो देखिए स्क्रीन में थोड़ा सा हल्का सा रेडिश कलर आ रहा है, फिर ये सॉफ्ट लाइट है, फिर ये हार्ड लाइट है, फिर ये विविड है। तो इसमें भी थोड़ा सा कलर आ रहा है, लाइनर कलर है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे लिए। ये डिवाइड है, फिर ये कलर करके कुछ है। सो मैं इसमें एकदम थोड़ा सा नॉर्मल इफेक्ट चाहता हूँ, रेडिश, ज़्यादा भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं इसको स्क्रीन के ऊपर ही रख देता हूँ, और कंट्रोल डी करके डीसिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसमें थोड़ा देखिए रेडिश कलर में आ गया आपको थोड़ा इफेक्ट। ओके। तो ये जो मैंने इफेक्ट दिया है, इसी के साथ मैं आगे भी वर्किंग करते जाता हूँ, लेकिन ये जो मैंने इफेक्ट दिया ना इसको मैं सेव भी करना चाहता हूँ। तो ये मेरा जो इमेज है ये सेव होना चाहिए, तो इसका उसने क्या करना चाहिए, एक स्नैपशॉट जो है इसका बनना चाहिए, स्नैपशॉट बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट करूंगा। तो क्रिएट स्नैपशॉट बनने के बाद आपको दिखेगा कि मेरा यहाँ पे ऊपर एक ओरिजिनल इमेज है जो कि ऐसा था, और एक स्नैपशॉट वाला इमेज है जो कि रेडिश में थोड़ा सा आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा। तो ये जो है स्नैपशॉट, ये बाद में भी मैं यूज कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ तो ओरिजिनल इमेज में भी यूज कर सकता हूँ। तो पहले तो देखिए मैं अगर आगे जाके कुछ वर्किंग करता हूँ, तो मैं आगे के कुछ स्टेप कर लेता, जैसे मैंने समझिए यहाँ पे कुछ ड्राइंग किया, मतलब मुझे आगे कुछ करना है यहाँ पे। तो ये मेरा वर्किंग कर रहा हूँ मैं। ये जो रेड ब्रश है ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे देखिए स्क्रीन है, इसलिए ये रेडिश में थोड़ा सा एकदम हल्का इफेक्ट आ रहा है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, एकदम रेडिश में हल्का हल्का आपको इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन है इसलिए। इसको नॉर्मल कर देंगे तो देखिए ऐसे ही दिखेगा डायरेक्ट। ये स्क्रीन है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। तो मैं इसको पेंट करना चाहता हूँ। ओके। लेकिन ये जो पेंटिंग मैं कर रहा हूँ ये मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे फिर से क्या चाहिए, जो रेडिश वाला इफेक्ट है जहां तक मैंने किया था, जो मुझे परफेक्ट लगा था वही चाहिए फिर से इमेज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से स्नैपशॉट पे आना है। जो आपने स्नैपशॉट करके रखा है वो एटलीस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सब चीजें चली जाएगी जो आगे आप करोगे, यानी कि आप ओरिजिनल के बाद भी और एक आप स्टेप रिकॉर्ड करके रख सकते हो परमानेंटली। ओके। तो ऐसे बहुत सारे स्नैपशॉट निकाल सकते हो। जैसे कि समझिए अगर मैं यहाँ पे रेडिश कलर कर दूँ, इसको ये रेडिश कलर कर दूँ, एज एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये रेडिश कलर कर दो, ये रेडिश कर कर दो, इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हैं हम लोग। और देखिए अभी अगर फिर से आगे जाके आप कुछ भी करोगे, कलर वगैरह ऐसा करोगे, और फिर से आपको ये जो रेडिश कलर पे थे आपको वहां पे आना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए स्नैपशॉट 2 में, तो आपको दिख जाएगा। और उसके पीछे आना है तो स्नैपशॉट 1 में आओगे। तो ऐसे आप यहाँ पे स्नैपशॉट स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद लास्ट इफेक्ट देखिए यहाँ पे है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल करके। तो इसका यूज वैसे तो कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। सो आर्ट हिस्ट्री वाला ब्रश जो है हमारे फर्स्ट वाले इमेज के ऊपर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हार्ट डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक किया, और इसका साइज बढ़ा देता हूँ मैं। ओके। इसमें भी स्टाइल्स है आपको, तो ये देखिए आपको कैसे यूज होता है, पहले देखिए एकदम ब्लरी सा इफेक्ट दे देता है आपको। जैसे कि आपको किसी इमेज में थोड़ा सा आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना है तो वैसे आप कर सकते हो। तो इसका जो ओपेसिटी है वो कम कर देना, इतना ओपेसिटी मत रखना, और साइज भी कम कर देना ब्रश का, तो आपको थोड़ा अच्छे से इफेक्ट आएगा। मैं इसको कंट्रोल जेड करके निकाल रहा हूँ, ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, और उसके बाद इसका साइज भी कम करा हूँ ब्रश का। तो देखिए एकदम हल्का सा आपको यहाँ पे भी इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। सो आपको कोई भी इमेज जो है थोड़ा सा ब्लरी बनाना है, उसको आर्टिस्टिक बनाना है, वैसे आप उसको बना सकते हो। ठीक है। ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है इसका वैसे तो। देखिए बाकी का बैकग्राउंड जो आपको दिखेगा कि थोड़ा ब्लर हो चुका है, कंप्लीट ब्लर हो चुका है वो। तो ऐसे आप ये आर्टिस्टिक ब्रश का यूज़ कर सकते हो। होप सो आपको हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये समझा रहेगा। बहुत ही काम के ब्रशेस है ये, क्योंकि हम लोग वर्किंग बहुत सारा कर देते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको जो पिछले वाला वर्किंग है उसमें जाने में दिक्कत होता है। तो इसके लिए आप हिस्ट्री ब्रश का यूज कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।